अच्छे अंदाज में नाते नबी गुनगुना रहे थे। अब आपके सामने ऐसे खतीब बावकार, खतीब जीशान, खिताबत के शहंशाह, खिताबत के बादशाह आपके सामने हजरत अल्लामा मौलाना असगर साहब क़िबला आपके सामने रूबरू हैं। अब मैं हजरत को इस शेर के साथ दावत सुनूंगा। तवज्जो है ना? उलमा इकराम की दुआ लेते हुए आप हजरात, मैं देखना चाहूंगा कौन कौन कोई सो रहा है क्या? नहीं सो रहा है ना? मेरी एक बात सुने, उसके बाद शेर सुनाएंगे। पता है, एक साहब को ससुराल से खबर आई, दावत में, सुनिएगा, ससुराल से दावत आई कि बहुत दिनों के बाद 60 साल उम्र हो गया, तब एक मरतबा उसको ससुराल वालों ने दावत दिया कि दामाद जी आपको आना है। अब दामाद जी बड़े खुश अंदाज में दर्जी के पास गया कपड़ा सिलाने के लिए कि मेरा अच्छा से कुर्ता बना देना, अच्छा सा पजामा बना देना, साइज का बनाना। अब दर्जी जो था, कुर्ता तो ठीक ठाक सिया, लंबा सिल दिया, और पजामा जो है उससे भी लंबा सिया। अब दामाद जी को एकदम जाना है, सुबह जाना है, शाम में कपड़ा लेकर के आया तो उन्होंने जब पहन करके देखा तो पाजामा बड़ा हो गया। सुने, अब माहौल बनाए। अब दामाद जी जो था, ससुराल जाने के खुशी में जब कपड़े को पहनता है तो पाजामा बड़ा हो जाता है। अब वो अपने मुहतरमा से कहता है, सुनो जी, मेरा पाजामा बड़ा हो गया है, आप एक काम करो, आप सिलाई जानती हो तो थोड़ा सा छोटा कर दो, साइज का बना दो। तो उसकी बीवी डांट फटकार के कहती है, दिखाई नहीं देता मैं काम कर रही हूँ। बीवी को छोड़ देता है तो कहता चलो बेटे को कह देता हूँ। बेटे से जब कहा, क्या बेटा, मैंने तुम्हें बड़े लाड प्यार से पाला है, एक काम करो, दर्जी जो है पाजामा बड़ा सिल दिया है। तो बेटा जो है काम से आया था, थका हारा था बेचारा, ने गुस्से में कहा, क्या बाबा जान आपको दिखाई नहीं देता, अभी मैं ड्यूटी से आया हूँ और आप बोल रहे पाजामा छोटा करने के लिए। फिर बाप खामोश हो जाता है, क्योंकि उसको ससुराल सुबह निकलना है। अब वो खुशी में तो मचला हुआ है, क्योंकि 50 साल के बाद उसको दावत आई है। फिर बहू से कहता है कि बहू आप मेरा पजामा जो है छोटा कर दीजिए। बहू भी गुस्सा जाती है कि दिन भर काम में परेशान रहता हूँ। जब सोता है, सोने के बाद बेटे को रहम आया। सुने, मेरी बात को सुने, बेटे को रहम आया कि बाबा जान ने मेरे लिए रात दिन एक करके पसीना बहाकर, खून बहाकर, मेरे मेहनतों मशक्कत करके मुझे पाला है। और एक बात मेरे बाबा जान ने कहा, एक काम करने के लिए कहा कि पाजामा छोटा कर दो, तो मैंने नहीं किया। चलो एक काम करता हूँ, सब सोया हुआ है, मैं पाजामा छोटा कर दूं। बेटा उठा, थोड़ा सा पाजामा छोटा किया, खुट्टी में टांग दिया। फिर थोड़ी देर के बाद बीवी उठती है, वो भी सोचती है कि यार इतना उम्र हो गया, मैं जो अपने शौहर को बोलती थी वो ले करके आते थे, इतना दिन हो गया, आज उन्होंने बड़े प्यार से काम बोला है, वो भी मैंने नहीं की। चलो सब सोया हुआ है, एक काम करता हूँ, रात में जल्दी से छोटा करके पजामा को उसके बाद टांग दूंगा। बीवी उठी, प्यार से पजामा को छोटा किया 1 इंच, उसके बाद फिर खूंटी में टांग दिया। फिर इसी तरह बहू उठी, उन्होंने भी छोटा किया, फिर जो है पजामा को खूंटी में टांग दिया। उसके बाद जो है वो सोच रहे थे कि अगर छोटा कर देंगे, कल हमारे ससुर जो है उठेंगे। बेटा सोच रहा था कल बाबा जान उठेंगे, और उसके बाद बीवी सोच रही थी जब मेरा शौहर उठेंगे तो देखेंगे कि मेरी बीवी ने पाजामा छोटा कर दिया, बहुत खुशी होगी और वो ससुराल जाएंगे। जैसे ही दामाद जी उठते हैं सुबह, पाजामा को उठाते हैं तो देखता है कि सबने 1-1 इंची करके छोटा करके पैंट बना दिया है। तो आप हजरात अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। वो नींद के भरसे में नींद भरसा में था, तो उन्होंने उठा और छोटा कर दिया। कोई देखा नहीं कि कितना बड़ा है, कितना छोटा करना है ना? तो आप हजरात अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं, नींद में नहीं है ना? हाँ, अच्छे मूड में है। इसीलिए मैं कहता हूँ दोनों हाथों को फिजा में लहरा कर बोले, या हुसैन या हुसैन या हुसैन। चेहरा नबी का देखकर हैरान रहे, चेहरा नबी का देखकर हैरान हो गए।
जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए। चेहरा नबी का देख के हैरान हो गए, जो बुत को पूजते थे मुसलमान हो गए। निस्बत रसूल पाक से जब गौस को मिली, माँ के शिकम में हाफिज कुरान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना साहब के कारोबार में खूब खूब बरकता फरमाए, इनके उम्र में बरकता फरमाए। सुभान अल्लाह। इसी तरह आप हजरत बीच बीच में जो है ना दादो तहसीन से नवाजा करें, ताकि मुझे भी अच्छा लगे सुनाने में। सबसे ज्यादा मेहनत तो मैं ही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, आप हजरत देख भी रहे है कि नहीं। चलिए मैं और एक अच्छा शेर सुनाता हूँ, और एक अच्छा शेर सुनाता हूँ कि जब थका हारा परिंदा करबला आ जाए। अरे थोड़ा जोर से बोल रहे, और जोर से दोनों हाथों को फिजाओं में लहराकर, जब थका हारा परिंदा करबला आ जाएगा, जब थका हारा परिंदा करबला आ जाएगा, फिर उड़ानों के सफर में हौसला आ जाएगा। मैं जहां पर था वहीं पर एक दिन मेरी जनाब आला हजरत ने कहा अख्तर रजा आ जाएगा। आला हजरत ने कहा अख्तर रजा आ जाएगा। अब आपके सामने जनाब हजरत अल्लाह मौलाना असगर साहब क़िबला खतीब व ज़ीशान, उनके आने से पहले आप नारे तकबीर, नारे रिसालत का मोहब्बत पेश करें और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दे। नारे तकबीर, दोनों हाथों को बुलंद करके बोले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्र शहादत हुसैन, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर।